सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आप सभी काशी वासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली को लेकर शहर में रही असमंजस की स्थिति, कई स्थानों पर दिखी रंगों की बौछार तो कहीं खुले रहे बाजार। संत मठ अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में मंगलवार को ही होली पर्व की दिखी रंगत, देश भर से भक्तों की मठ में हुई जुटान। 1 करोड़ की नकदी के साथ जीआरपी कैंट ने झारखंड के 2 लोगों को दबोचा। और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसान होली का किए बहिष्कार, खेत की मिट्टी शरीर पर लगाकर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। सन 1975 में आई फिल्म शोले के एक डायलॉग होली कब है का माहौल बनारस में देखने को मिला। लोग सोमवार से ही असमंजस में फंसे रहे कि कब होलिका दहन होगी और होली कब होगी। होली को लेकर इस बार असमंजस की स्थिति रही, जिसके चलते शहर में कई स्थानों पर सोमवार की रात होलिका दहन किया गया तो अधिकांश इलाकों में लोग मंगलवार की रात होलिका जलाने का इंतजार किए। इसी तरह कहीं मंगलवार को रंगों की बौछार दिखी तो कहीं इलाकों में बुधवार को लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाएंगे। मंगलवार को नगर के सभी बाजार खुले रहे, जहां लोगों ने पूरे दिन होली की खरीदारी की, लेकिन मदिरा की दुकान काशी जोन व वरुणा जोन में बंद रहे। चूंकि छेदगंज क्षेत्र में सोमवार की रात में ही होलिका दहन किया गया था, ऐसे में यहाँ ही होली देखने को मिली। यहाँ लोग डीजे बजाकर बीच सड़क पर खूब धमाल किए। दोपहर 12 बजे के बाद छेदगंज पुलिस ने पहुंचकर डीजे बंद करवाया। होली को लेकर लोगों का कहना था कि प्रशासन व विद्वानों के एक मत न होने की वजह से होली को लेकर असमंजस है। नियमतः होलिका दहन पूर्णिमा की रात में होना चाहिए। प्रतिपदा की सुबह रंग खेला जाता है, लेकिन इस बार कई स्थानों पर होलिका दहन हुआ है तो कई स्थानों पर नहीं हुआ। प्रतिपदा बुधवार को ही हो रही है। एक अन्य ने कहा कि इस बार जनता भ्रमित है। हर वर्ष एक दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, हालांकि इस बार लोगों को पता नहीं था कि आखिर कब होलिका दहन करना है और कब होली मनानी है। 1975 में आई फिल्म शोले में गब्बर जैसे पूछ रहा था कि होली कब है, उसी तरह का माहौल आज बनारस में देखने को मिल रहा है। होली को लेकर भले लोग असमंजस में रहे, पर संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में होली पर्व की रंगत दिखी। यहाँ सुबह से ही भक्तों की जुटान हुई और अपने गुरु व आराध्य देवों को अबीर गुलाल समर्पित किया गया। यहाँ देश भर से आए भक्त गुरुदेव स्वामी शरणानंद के द्वारा बरसाए गए प्रेम रूपी रंगों में सराबोर रहे।
हम लोग स्वामी की होली पे हमारे भाई लोग सब मिलकर रंग तैयार करते हैं। इन लोग कलकत्ता शहर में, कुछ लोग बॉम्बे के हैं, अनूप जी हैं, विशाल बाबू जी हैं, अप्पू जी हैं, ये सभी लोग कलकत्ता के हैं। इसमें खाली अप्पू जी जो बॉम्बे के हैं, बनारस के रहने में बॉम्बे छठी हो गए। हर होली पे महाराज जी की, बाबा जी के साथ मिलजुल कर हम लोग उसका तैयार करते हैं रंग। और तैयार कलकत्ता से, बम्बई से, बनारस से रंग मिला के एक साथ बनता है। महाराज जी उनको ऊपर डालते हैं। रंग तैयार है? हाँ, रंग तैयार है, सभी लोग मिलके तैयार है। छीटा मारिए, ये देखिए, ये हम लोग का तैयार है। ये हम लोग का तैयार है, लाल है, पीला है, पीला एक इस बार हम केसरिया भी है। इस बार नया कलर तैयार किया गया है, इंस्ट्रूमेंट कलर, इंस्ट्रूमेंट कलर है, इंस्ट्रूमेंट कलर है। जैसे जैसे महाराज जी कलर डालेंगे आगे से ये परंपरा जो हम लोगों के आश्रम है, ये तो जब से आश्रम स्थापित हुआ है तब से ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो यहाँ भी मनाया जाता है। और उसी परंपरा के अंदर भक्त लोग दूर दराज से, नेपाल से, तेलंगाना से, कुशीनगर से, बिहार से, पश्चिमी यूपी से, इलाहाबाद, संगम से सब लोग, महाराष्ट्र से, आपके कलकत्ता से, सब दूर दराज से, हर प्रांत से कुछ न कुछ आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर यहाँ के जो मुख्य मठाधीश हैं महाराज जी, श्री श्री 108 श्री सदगत सदगुरु महाराज, वह आशीर्वचन देते हैं भक्तों को। और थोड़े समय के लिए वो हमारे परंपरा है, अगर तो वो अपना आशीर्वाद स्वरूप उसी रंग से सबको आशीर्वादित करते हैं। इसके बाद शाम को फिर वही संध्या भजन ये सब चलता है, आरती पूजा दर्शन, यही सब कार्यक्रम है। इसी से भक्त लोग अपना लाभ उठाते हैं। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर से प्रभावित किसानों ने मातृभूमि की मिट्टी शरीर पर लगाकर होली का बहिष्कार करते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। मंगलवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान सुबह 11 बजे बैरवन अपने मातृभूमि की मिट्टी का तिलक लगाकर और शरीर में मिट्टी पोतकर हाथों में अपने मातृभूमि की मिट्टी लेकर अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा का किसान संघर्ष समिति के संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना की अध्यक्षता में संकल्प लिए और रंग की होली का बहिष्कार कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वाराणसी जिला प्रशासन के गैर कानूनी करतूत एवं तानाशाही रवैया से आजीज आकर होली के त्यौहार का किसानों को बहिष्कार करना पड़ा है, क्योंकि प्रशासन के अवैधानिक कार्यों से किसानों के रंग में भंग पड़ गया है। किसानों ने अपने खेतों में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेता विनय शंकर राय ने कहा कि प्रशासन के लोग कानून का खुला उल्लंघन कर अन्नदाता की नींद हराम कर दिए है। प्रशासन खुलेआम अन्नदाता के हक अधिकार पर डाका डालने हेतु आमादा है, जिससे दुखित होकर योजना से प्रभावित उक्त चारों गांव के किसान रंगों का त्यौहार होली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि किसान दुखित होकर टूट चुका है। किसानों के रंग में भंग प्रशासन ने डाल दिया है। नरेंद्र मोदी जो हम लोगों के सांसद हैं, उनको हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में किसानों के वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए उनके संसदीय क्षेत्र में किसान होली का बहिष्कार कर रहा है। किसान होली नहीं खेल रहा है, अपने शरीर में मिट्टी पोत रहा है, अपने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया हुआ है। आज हम सभी लोग होली नहीं खेलने का निर्णय लेकर के और मिट्टी की होली खेले हैं, मिट्टी का तिलक लगाए हैं, अपने मिट्टी को हाथों में लेकर के और उसकी रक्षा का संकल्प लिए हुए हैं। और प्रशासन से इस होली के त्यौहार पर सरकार और प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि आप कानून के अगर रखवाले हो तो कानून के अनुसार कार्य करो, और हम लोगों की ज़मीन जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर वापस होनी चाहिए उसको वापस करिए, या तो जो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है उसके अनुसार मुआवजा दीजिए। बहिष्कार एवं विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से मेवा पटेल, अमरीश पटेल, छेदी पटेल, मनोज पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, दिनेश तिवारी, प्रेम शाह, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल,
लाल मीना देवी, बीटना देवी, चमेली देवी, भगवती देवी, सुखदेई देवी, लाल बहादुर पटेल, जयनाथ मिश्रा, विजय गुप्ता, रमेश पटेल, रामराज पटेल, धीरू यादव, शिव यादव, फूलचंद गुप्ता, बबलू पटेल, बाले पटेल, पनारू पटेल, महेंद्र पटेल, बलई पटेल, कमल पटेल, प्रेम पटेल, शोभनाथ पटेल, लालचंद पटेल, होरीलाल पटेल, संदीप पटेल सहित इत्यादि किसान शामिल थे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड के AK खंडेलवाल के नेतृत्व में कैंट रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण किया गया। कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड AK खंडेलवाल के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान डीआरएम रामाश्रय पांडे, एडीआरएम लालजी चौधरी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान रेलवे में बन रहे ओवरब्रिज एवं एग्जीक्यूटिव प्लान माल गोदाम का दौरा किया। इसके बाद डायरेक्टर गौरव दीक्षित के कार्यालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान एक खंडेलवाल कैंट रेलवे स्टेशन पर चली रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान यहां पर बन रहे कार्यों को जल्द ही पूरा कराने को कहा है। इस दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा रोपवे संचालित करने की योजना को लेकर चर्चा की गई। इस विषय पर एडीआरएम लालजी चौधरी ने बताया कि प्रशासन द्वारा कैंट स्टेशन से रोपवे संचालित करने की योजना है, जिसको लेकर हम लोगों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हम लोगों के यहाँ से हर बैठक कर चर्चा कर ली गई है। एक खंडेलवाल ने बताया कि कैंट रेलवे स्टेशन पर रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। इसको लेकर यात्रियों की सुविधा बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रैल तक वाराणसी को बेहतर बनाने का कार्य किया जाएगा। डिवीज़न बहुत अच्छा काम कर रहा है। रेलवे ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में है। आप देख रहे होंगे रेलवे में काफ़ी काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। जो पहले हम 4 किलोमीटर प्रतिदिन लाइन खोलते थे, आज 12 किलोमीटर में पहुंच गए हैं। और इसी तरह विकास की तरफ स्टेशन डेवलपमेंट में सारे स्टेशनों में यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए कार्य हो रहे हैं। एंड डिवीज़न डीआरएम साहब के साथ बातचीत की सुबह। डिवीज़न अच्छा काम कर रहा है, अपने सारे टारगेट अचीव कर रहा है और जनता की सेवा के लिए अच्छे से काम चल रहे हैं। बाकी आप बताएंगे कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। सर, कई स्टेशन प्लेटफॉर्म अभी उसका नवीनीकरण चल रहा है, उसमें क्या क्या नया होगा? सभी यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, उसमें हम अच्छी यात्री सुविधाएं प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें फुटओवर भी जा रहा है बड़ा, उसके दोनों तरफ लिफ्ट और एस्केलेटर्स आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म चौड़ाई और ज़्यादा की जा रही है आवश्यकता के अनुसार, और उन पे अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे कि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं। एक तो मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर वाराणसी जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग जो हो रहा है, उससे अगल बगल की प्लस इस यार्ड की जो ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें क्या कितना जल्दी किया जा सकता है वो सर देखने के लिए आए थे। और बाकी फील्ड में सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आए थे कि हम लोग काम तेज़ी से कर सकें। उसके लिए रेलवे बोर्ड से क्या मदद चाहिए, प्रोसेसेस को क्या चेंज किए जाए, जिससे कि हम लोग फील्ड में ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकें। क्या समय रखा गया है पूरा काम करने का? यहाँ यार्ड मॉडलिंग का अप्रैल का टारगेट दिया गया। झारखंड के 2 लोगों को 1 करोड़ नकदी के साथ जेआरपी ने धर दबोचा। होली पर्व पर रेलवे स्टेशनों से लगातार जगह जगह बरती जा रही विशेष सतर्कता के बीच सोमवार की रात जेआरपी कैंट को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने झारखंड के 2 व्यक्तियों के पास से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों रुपयों के बाबत कोई कागजात नहीं दिखा सके। इंस्पेक्टर जीआरपी हेमंत कुमार सिंह ने आयकर विभाग को सूचना दी। आयकर विभाग के लोग मामले की जांच कर रहे हैं। सीओ जीआरपी कुंवर प्रताप सिंह ने बताया कि होली पर्व पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए 3 दिन से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ट्रेनों व प्लेटफॉर्मों पर पुलिस टीमों व सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान देहरादून एक्सप्रेस से जाने के लिए 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में पिट्ठू बैग लिए दिखाई दिए। संदेह होने पर उनसे पूछताछ की गई तो वह पुलिस टीम को बरगलाने की कोशिश करने लगे। इनमें से एक व्यक्ति पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर थाने लाई। बैग की तलाशी लेने पर दोनों के बैग में 50-50 लाख रुपए मिले तो पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। पूछा गया कि इतने रुपए कहां से लेकर आ रहे हैं और कहां ले जाना था। दोनों पहले पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते रहे। कड़ाई से पूछताछ में पता चला कि दोनों का नाम सुबोध और अभिषेक है। दोनों झारखंड के निवासी हैं। इन दोनों ने इंस्पेक्टर को बताया कि झारखंड के खाटू श्याम ट्रेडर्स के मालिक ने उन्हें बनारस भेजा था। बताया था कि वहां एक व्यक्ति मिलेगा, वह जो देगा उसे ले आना। हालांकि पुलिस को उनके इस बयान में झोल नजर आ रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जीआरपी थाने पहुंच गई है और दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है। आज रेलवे स्टेशन पे चेकिंग का कार्य किया जा रहा था। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हमारी क्यूआरटी और प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर जो कर्मचारी मौजूद थे, उनको करीब 10 बजे के करीब 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। उनसे उन लोगों ने रोक करके पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपना नाम
एक ने सुबोध चौधरी और एक ने अभिषेक बताया, और ये बताया कि साहब मेरे पास जो पिट्ठू बैग है उसमें पैसे हैं, जिसकी सूचना कर्मचारियों द्वारा हम लोगों को दी गई और उनको तलाशी ली गई तो उनके पास से उनके पिट्ठू बैग में से 2.5 लाख की 40 गड्डियाँ बरामद हुई, जो कुल करीब 1 करोड़ रुपए है। इसकी सूचना हम लोगों द्वारा तत्काल इनकम टैक्स को दी गई। इनकम टैक्स अधिकारी और इंस्पेक्टर इनकम टैक्स आ गए मौके पर, और उसके बाद हम लोगों द्वारा इसमें जो और विधिक कार्रवाई, आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, पता चला कि कहाँ से आ रहे थे ये लोग, कहाँ जा रहे थे और किसका ये पैसा है? ये लोग दून एक्सप्रेस से इनको धनबाद जाना था, और इनका बताना है कि अभिषेक अग्रवाल धनबाद के हैं, खाटू श्याम ट्रेडर्स सरिया और सीमेंट का काम करते हैं, उन्हीं का ये पैसा था और उन्होंने इनको भेजा था यहाँ ये पैसा लेने के लिए। एक मोबाइल नंबर इनको दिया गया था, जिस मोबाइल नंबर से इन्होंने संपर्क किया, और उस मोबाइल नंबर के जो भी व्यक्ति था उसने इनको मलदहिया में पेट्रोल पंप पे बुलाया। पेट्रोल पंप के पास वो इनसे मिला और इनको एक गली में ले गया, और फिर इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग एक एक पिट्ठू दिया। क्या ये हवाला के कारोबार से क्या कुछ जुड़े कुछ मामला? देखिए, अभी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, हवाला का इसमें कोई वो नहीं कह सकते हैं। आगे इसकी जांच के बाद ही हम विस्तृत इसमें बता सकते हैं कि ये पैसा हवाला का था या कैसा पैसा था। कहाँ के रहने वाले हैं जो ये धनबाद के रहने वाले हैं। जेल से जमानत पर छूटे चोर पंजाब से बनारस चोरी करने के मकसद से पहुंचे। जीआरपी ने चोरों को पकड़कर लाखों का माल बरामद किया। कैंट रेलवे स्टेशन के जीआरपी के जवानों ने प्लेटफॉर्म नंबर 9 से शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। जीआरपी ने यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर के पास से लाखों रुपए व कीमती 14 मोबाइल फोन के साथ नशीला पाउडर बरामद किया है। शीतला तिवारी नामक शातिर चोर मूल रूप से लुधियाना का रहने वाला है। चोरी किए गए मोबाइल फोन को चोर लुधियाना में सस्ते दाम पर बेचता था। वाराणसी कैंट थाना के जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि शातिर चोर से पूछताछ में पता चला कि पंजाब की जेल में वह पहले बंद हो चुका है। जमानत पर छूटकर बनारस पहुंचा और लहरतारा में किराए के मकान में रहने लगा। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ में जाकर मोबाइल फोन की चोरी की घटना को अंजाम देता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 14 मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। चोरी की मोबाइल को चोर लुधियाना ले जाकर औने पौने दाम में बेच देता था। हेमंत सिंह ने बताया कि शातिर चोर जुआ खेलने का आदी है। यह चोरी की घटना को विगत 4 सालों से अंजाम देता चला आ रहा है। जुआ खेलने और नशा करने के लिए पैसे जरूरत पड़ने पर मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने लगा। बनारस में ज्यादातर श्रद्धालु कैंट रेलवे स्टेशन पर आते हैं और ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसी का फायदा उठाकर शातिर चोर घटना को अंजाम देता रहा। पकड़े गए चोर पर विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। चोर है शीतला तिवारी, ये लुधियाना का रहने वाला है, थाना ढाबा पड़ता है। इसके पास से 14 मोबाइल चोरी के, जो स्टेशन बनारस में इसने चोरी किया था, और एक कमरा लेके यहाँ लहतारा में रह रहा था। और इसके पास से अल्फा जुलाम भी नशीला पाउडर जो है बरामद हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 8 के पूर्वी छोर से ये पकड़ा गया है आज सुबह। किस तरह से ये चोरियों को अंजाम देता था? ये जो ट्रेन में यात्री आते हैं, ये ज़्यादातर S2 बोगी को टारगेट करता है, और उसमें जो भी भीड़ का लाभ उठाते हुए पॉकेट मार देता है, मोबाइल का गायब कर देता है। इसका इतिहास पता है? वैसे पूर्व में भी ये लुधियाना में, वहाँ पे पूर्व में भी कई चोरियों में जेल गया है। अभी जमानत पे ये बाहर आया है। जमानत पे यहाँ आके बनारस ने आके स्टेशन पे इसको टारगेट कर लिया, और यहाँ आसानी से ये मौका देख के भीड़ का, क्योंकि यहाँ दर्शन करने वाले लोग काफ़ी आते हैं तादाद में, तो उसका फ़ायदा उठा के भीड़ में चोरी कर लेता है। लगभग कितनी कीमत होगी इन मोबाइल? ये करीब 2 लाख से ऊपर के मोबाइल हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।